बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ दाल माश की रेसिपी। दाल माश के लिए आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दाल माश बहुत सारे लोगों से मज़ेदार खुशबूदार तैयार नहीं होती, कोई ना कोई कमी रह जाती है। इस रेसिपी को अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो गारंटी है कि दाल माश आपकी गज़ब की तैयार होगी। इसके लिए हमने एक पॉट लिया है और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले बहुत ही कम मिकदार में घी या ऑयल। घी गरम करने के साथ ही हमने लिए एक बड़ी गट्ठी लहसुन की, और साबुत लहसुन जो है वो हमने छील के इसमें शामिल कर दिए। इसके लिए लहसुन का पेस्ट और जो कटिंग किया हुआ लहसुन होता है वो शामिल नहीं करना, साबुत लहसुन शामिल करना है। लहसुन जो ही ब्राउन हुआ है तो हमने आंच को स्लो कर दिया है और इसमें डाल दिया हल्दी। हल्दी शामिल करने के साथ ही हम इसमें फ़ौरन से पानी का इस्तेमाल करेंगे। एक पाव हमने माश की दाल लिया है, तो इसमें जो हम पानी शामिल करेंगे वो 1.5 गिलास से 2 गिलास जो है भर के हम पानी शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल माश। हमने लिया है तकरीबन 50 ग्राम दाल माश। तेज़ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद दाल को हमने बहुत ही अच्छे से 3 से 4 मरतबा वॉश कर लिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। हमने दाल में नमक शामिल किया है, तो इस तरीके से हम दाल को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे ताकि तमाम जो नमक है वो दाल में अच्छे से शामिल हो जाए। दाल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे जी, लगा देंगे ढक्कन, और एक बार बॉयल आने के बाद हम जो है दाल को दम वाली आंच पे रख देंगे ताकि दाल जो है अच्छे से गल जाए, और इसको तकरीबन 70% तक हमने ज़रूर गला लेना है। दाल में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसको रखने लगे हैं दम वाली आंच पे, और इसकी स्टीम को हम लॉक कर देंगे ताकि ये स्टीम में बहुत ही अच्छे से दाल गल जाए। अब आ जाते हैं इसके स्पेशल मसाले की तरफ, जो कि मिनटों में तैयार होता है लेकिन कमाल तैयार होता है। हमने लिया हस्बे ज़रूरत घी, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, और प्याज की कटिंग जो है वो हमने इस तरीके से की है। आप जब भी दाल माश तैयार करें, प्याज़ों की कटिंग आप इसी तरीके से करें तो आपकी दाल माश जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। अब हम इन प्याज़ों को जो है हल्का ब्राउन कर लेंगे। इनके कलर को डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर इससे इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जो ही प्याज हल्के से ब्राउन हुए हैं तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने रफली पेस्ट तैयार किया है। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, छिलका रिमूव करके हमने पेस्ट बना लिया। इस मसाले पे हमने बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। जितनी आपको लाल मिर्चें चाहिए आप उस हिसाब से शामिल कर दें। हल्दी और नमक का इस्तेमाल हमने नहीं करना, क्योंकि दाल में हम हल्दी और नमक शामिल कर चुके हैं। लाल मिर्चों के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा, जो कि हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, यानी कि भून लिया था। वो हमने भुना हुआ और कुटा हुआ वो शामिल कर दिया है। मसाला जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। बस इसी तरह का हमें मसाला चाहिए। टमाटर थोड़े से मैश कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम मसाले को हम शामिल कर देंगे दाल में, क्योंकि हम दाल चेक कर चुके हैं तो दाल जो है काफ़ी हद तक गल चुकी है। आपको दाल की लुक दिखा देते हैं। आप देख सकते हो कि दाल का जो पानी है तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस रेसिपी में अगर आपसे दाल का जो पानी है अगर ज़्यादा भी शामिल हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी दाल को कुछ भी नहीं होने वाला। आप बेफिक्र होके आप दाल को तैयार कर सकते हैं। तमाम मसाले को हम दाल में शामिल कर देंगे, और उस वक्त तक हम इस दाल को दम वाली आंच पे, यानी कि चिंगारी वाली आंच पे हम पकने देंगे, जब तक कि दाल आपकी फेवरेट हद तक तैयार नहीं हो जाती। दोबारा से हम ढक्कन लगाएंगे और दोबारा से जो है हम दम वाली आंच पे इस दाल को छोड़ देंगे। अभी जो है हम दाल को चेक करने लगे हैं, क्योंकि खुशबू इसकी गज़ब की आ रही है। और आप ज़रा दाल की लुक चेक कर लें। दाल जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है, और जितना भी रोगन था वो तमाम का तमाम जो है दाल के ऊपर आ चुका है।
यकीन माने कि ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी जायकेदार तैयार होती है कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लेते हैं तो ये आपकी फेवरेट रेसिपी में शामिल हो जाएगी। दाल का दाना दाना खिला खिला अपनी जगह पे मौजूद है। अब पूरे घर में खुशबू फैलाने के लिए हम इसमें सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे कसूरी मेथी का, और साथ में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई जो है हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरा काम अच्छा लगा, तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हम लोगों को सपोर्ट भी होती रहेगी। आसान और सादा सी रेसिपी, इंतहा की गज़ब की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।